Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex faculty Akash Institute Delhi South X branch, Allen Career Institute Chandigarh। अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। उसके बाद इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग की, प्लस की प्राइसिंग 1 मंथ की 7,000, 3 मंथ की 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 1 मंथ की हो जाएगी 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650 और 2 ईयर की 50,400। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। तो 6 मंथ की फी हो जाएगी 34,200, 1 ईयर की फी हो जाएगी 58,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 90,000। लाइव एवी इज माई सब्सक्रिप्शन कोड। इस कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप के जितने भी फीचर है एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर मेकिंग योर अकाउंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2019 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्फेरिकल मिरर forms an image of magnification 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, spherical mirror forms an image of magnification 3। The object distance if focal length of the mirror is 24 centimeter। मैग्निफिकेशन 3 है, शॉर्टकट से करें फिर डिटेल में भी कर लेंगे। बेटा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो पहली बात तो पक्का है, मिरर शुड बी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ही बड़ी मैग्निफिकेशन बनाता है, ठीक है। दूसरी, मैग्निफिकेशन 3 है, 1 से बड़ी है, तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ऑब्जेक्ट आपका एक तो वर्चुअल इमेज बनाए और एक रियल इमेज बनाए। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें होती है, क्योंकि कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बड़ी बनती है, रियल इमेज भी बड़ी बन सकती है। तो इसलिए वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। रियल इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में हो, बड़ी इमेज। तो बेटा 24 दिया हुआ है, तो एक आंसर होना चाहिए 0 से 24 के बीच में, और एक आंसर होना चाहिए 24 से 48 सेंटीमीटर के बीच में। दो ऑप्शन आनी चाहिए, तो ये दो ऑप्शन सिर्फ यही मैच कर रही है, तो ये क्या आ गई बेटा? बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। डिटेल में अगर मैं करूं, मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है 3, मतलब +-3। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f-u इक्वल टू +-। एक बार +3 ले लेता हूं। फोकल लेंथ दी हुई है कितनी है? कनकेव मिरर 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा -24/-24 माइनस यू इज इक्वल टू 3 से गया ये 8, उधर चला गया -24 माइनस यू इक्वल टू -8, तो यू आ गया -16 सेंटीमीटर। तो एक तो 16 पे है। दूसरे केस में आपको मैग्निफिकेशन लेनी है -3, तो आ गया -24/-24 माइनस यू इज इक्वल टू -3, तो ये 8 आ गया। -24 माइनस यू इक्वल टू 8, तो यहां से यू आपने निकाला वो -32 सेंटीमीटर आ गया। तो दो ऑप्शन आ गई, एक 16 सेंटीमीटर, एक 32 सेंटीमीटर। ये दो आपके आंसर हो गए, तो ये आंसर आपका कौन सा मैच कर गया डिटेल में? बी विल बी योर आंसर। शॉर्टकट से भी कर लिया, डिटेल से भी कर लिया। चलो आगे। ए टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज एन अपर्चर ऑफ 1 मिलीमीटर
ये दिया हुआ बेटा कैपिटल डी इज 1 मिलीमीटर फॉर द वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रोम। लिमिटिंग रिजोल्विंग पावर बतानी है आपको, रिजोल्विंग पावर निकालनी है तो 1.22 लैम्डा बाई डी होता है। आधे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी ऊपर आएगा कि लैम्डा ऊपर आएगा। आप सारी ऑप्शंस को देख लो, सब में 10⁻⁵ ऊपर है, मतलब ऊपर कम वाला नंबर आना चाहिए और कम नंबर एंगस्ट्रोम। तो 1.22 लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻10 5। डी दिया हुआ बेटा कितना, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। 1.22 इंटू 5 दिस इज 6.1 -2 प्लस -10 प्लस 2 -8 प्लस 3 -5 इतने रेडियन। ये लिमिटिंग रिजोल्विंग पावर आ गई, ठीक है। इतने रेडियन की 6.1 इंटू 10⁻⁵ ये आपका रिजल्ट आ गया। थीटा आपको निकालना था इस केस में, मैंने ये थीटा निकाला, लिमिटिंग रिजोल्विंग पावर ऐसे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्स 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से यहां देखना है। The refractive index of the material of an equilateral prism is 1.6. The angle of minimum deviation due to the prism would be, आपको डेल्टा मिनिमम निकालना है, ठीक है, और म्यू दिया हुआ है 1.6। तो बेटा जब भी म्यू और डेल्टा मिनिमम में रिलेशन निकालना हो, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ऑफ ए बाई 2। ये 1.6 है साइन। ट्रायंगल दिया हुआ होगा, प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो थीटा ए 60 हो गया बेटा, तो ये आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2 इज 30 डिग्री। साइन 30 इज 1/2, ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 0.8 बच गया। दिस इज साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। 0.8 का मतलब क्या हो गया, 4/5। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। साइन में वैल्यू 4/5 कब होती है, 53 डिग्री। ध्यान हो तो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो यहां से जो आपका डेल्टा मिनिमम आ गया वो आ गया 106 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई किया -60 डिग्री विच इज इक्वल टू 46 डिग्री। ये आपका डेल्टा मिनिमम आ रहा है इस केस में, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे अगर करोगे, साइन वाले में 4/5 वैल्यू 53 पे होती है,